तो क्वेश्चन नंबर हम 5 कर रहे थे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीजें लिख देता हूँ यहाँ पर कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। और जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन बताता है। क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब पतंग यहाँ पर उड़ रही है जमीन से 60 मीटर की, 60 मीटर अबव, तो जमीन ये हो जाएगी। फिर क्या बोला है, दे द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट। जो काइट है, काइट से जो एक रस्सी बंधी हुई है, मतलब धागा, इज टेम्पररली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। उस धागे को जमीन से बांध दिया। देखिए ऐसा आ जाएगा। और लास्ट में ये बोला है उसने यहाँ पर कि जब आप ये धागे को बांधोगे तो धागा ऐसा नहीं होगा कि आपने ऐसा बांध दिया और धागा ऐसा हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कभी आप सोचने लगो उसने कि धागा ऐसा क्यों, अपनी आइश उसने बोल भी दिया है क्वेश्चन के अंदर। तो फिर क्या बोला उसने, टाइड टू अ पॉइंट ऑन द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग। ये है, ये जो रस्सी बनी हुई है विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये क्या काम करिए, एक एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का। तो मैं इसको ए बी सी दे देता हूँ। अब हमको क्या निकालना है, हमको ये निकालना है। वो कह रहा है कि भैया आप लेंथ बताइए ऑफ द स्ट्रिंग, ये निकालना है। तो सीधा देखिए हाइट दे रखी है और हाइपोटेनस निकालना है, तो यही तो रिलेशन बताता है ये वाला साइन थीटा। तो सीधा हम बताते हैं कि थीटा की जगह आ जाएगा 60 डिग्री और ये आ जाएगा परपेंडिकुलर की जगह 60। देखो एंगल भी 60 है और ये इसकी डिस्टेंस भी 60 है। और ये नहीं पता ए सी, इसको चलो एक्स ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, एक्स ले लो हम। तो इसकी वैल्यू रख दो आप, कितना आ जाएगा √3/2 60/, तो एक्स की वैल्यू जैसे ही आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 1/2 120/√3। आप √3 से ऊपर नीचे जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। इससे कैंसिल कर दो तो कितना आ गया, 40√3 मीटर। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए उसने कहा है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में अच्छे से रीड करते हैं कि अ 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि हमारे पास दो चीजें, एक तो एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है, 30 मीटर है, ठीक है। बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है, 30 मीटर है। और एक उसके साथ मतलब एक जो स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, मैंने कह देता हूँ लेट्स से एक बॉय खड़ा हुआ है और इसकी जो 1.5 मीटर, थोड़ा सा और ऊंचा कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। ये बिल्डिंग हो गई और ये एक कोई बॉय है जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1.5 टॉल, मतलब इतना लंबा है वो, 30 मीटर की एक बिल्डिंग है। अब वो कह रहे हैं कि देखिए क्वेश्चन को, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, हिज आई का मतलब फ्रॉम, देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल देखो क्वेश्चन, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो कह रहा है कि जब वो टॉप से एंगल बनाता है वो बच्चा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, इसलिए ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाता है। मैं आपको जरा एक बात बता देता हूँ, जरा थोड़ी सी बात समझना, काफी इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी भी चीज की ओर, मान लो कि ये आपके पास टावर है, तो आपने देखा होगा जैसे मान लो ये टावर है तो आप बहुत दूर हो, तो बहुत दूर से देख रहे हो तो ये पूरा टावर दिखाई दे देता है आपको। लेकिन जैसी 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 आप जाते हो तो एक तो अपना मुंह अपना ऊपर करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि इसको गर्दन उठाकर कि भाई कितना। अब फिर उसके बाद जैसे उसके पास में चले जाते हो आप, तो मतलब क्या होता है, टावर की हाइट बढ़ जाती है, आपको लगता है यार बड़ा ऊंचा, तो दूर से तो पूरा दिखाई दे रहा था और पास में आने से बहुत मतलब दिखाई भी नहीं देता, पैरों में खड़े रहते हो आप उसके। इसका मतलब ये होता है कि जैसी जैसी आप किसी भी इधर की ओर मूव करते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाता है। मतलब यहाँ कहीं 0 होगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, कहीं फिर 60 हो जाएगा, फिर 70 हो, फिर 90 हो जाएगा, मतलब इधर की ओर एंगल बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर सीखने वाली चीज यही थी। इसको रेज कर देता हूं। देखिए
उसने बोला है कि द एंगल, मैं उस ये इस सीधी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाली मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी सीधी। अब पूरा जो पूरी बिल्डिंग थी वो यहाँ से मैं इसको नाम भी दे देता हूँ, लेट से ये ए हो गया और ये जो बी हो गया, और इसकी ये जो बच्चे, ये जो टॉल बॉय था, इसको मैं डी दे देता हूँ, और कुछ भी दे सकते हूँ अपनी साइड से, सी दे देता हूँ। तो देखिए क्या ये जो इतनी, ये 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको एफ दे देता हूँ, तो ये भी हमारे पास कितनी होगी, 1.5 मीटर होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर से रीड करते हैं। तो अच्छा हाँ, तो फिर ये कितनी हो जाएगी भैया, अगर आप देखा जाए ये पूरी 30 थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 थी, और 1.5 ये, तो ये जो रह जाएगी ये वाली ए एफ, ये कितनी रह जाएगी, 30 माइनस 1.5, ये रह जाएगी आपके पास कितना हो जाएगा पॉइंट, ये तो ये रह जाएगी 28। आपके पास ये जो रह जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ए एफ, ये रह जाएगी 28.5। दिस इज द, मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि मतलब क्या बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है। तो ये आ गया। अब देखिए कि डायग्राम के अंदर काफी सारी चीजें पता लग जाती हैं। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। 1.5 tall boy is standing at some distance from or 30 meter tall building, मतलब 30 मीटर लंबी बिल्डिंग है, उससे कुछ दूर डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है। The angle of the elevation from the his eye to the top of the building increase from 32 degree। मतलब जब वो यहाँ पर था, देखिए ये कह रहा है कि जब वो यहाँ पर था, कहने का मतलब देखिए उसने ये जो शब्द बोला है ना कि एलिवेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस, ये तो इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये होगा कि पहला वाई यहाँ खड़ा था, फिर यहाँ पर आ जाएगा कहीं, मतलब वो इधर की ओर जा रहा है। आप बोला नहीं है कहीं भी, आप ऐसा बोल तो रहा है, एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग, वैसे बोल रहा है कि उसको जैसे बिल्डिंग की ओर चला वो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है। तो पहले यहाँ पर खड़ा था वो, तो 30 डिग्री। अगर नहीं भी बोला है ये 30 डिग्री है, नहीं भी बोला, तो आप समझ जाना कि मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, लॉजिकल पॉइंट होते हैं यहाँ पर। तो फिर अब वो यहाँ पर आ जाता है, तो जब वो यहाँ खड़ा था तो उसने 30 डिग्री बनाया। अब वो जब यहाँ पर आ गया, मैं सपोज करो इसको कोई पॉइंट दे देता हूँ, क्या हो गया, ए बी सी ई दे देता हूँ, तो यहाँ पर वो यहाँ आ गया इस पॉइंट पर। तो अब कितना बना रहा है, अब उसने बोला कि ये इंक्रीज हो गया, पहले 30 था, 30 से 60 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड फ्रॉम द बिल्डिंग, मतलब फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है कि भाई यहाँ से यहाँ तक कितनी दूर चला। तो सिंपल सी बात है, हम एक काम करते हैं क्या कि सबसे पहले ये आपकी मर्जी होती है वैसे आप कैसे निकालना चाहते हो यहाँ पर कैलकुलेशन, लेकिन हमेशा कैलकुलेशन इजी ही करके चलेंगे। तो अगर आप इस वाले ट्राइंगल के अंदर, ये वाले ट्राइंगल के अंदर अगर ये निकाल लो, क्योंकि ये आपको पता है 28.5 है, तो ये निकाल लो। देखो आप ये कैसे निकालोगे, ये तभी निकालोगे ये वाली डिस्टेंस जब पूरा पता हो, ये वाली यहाँ से लेकर ये डी से लेकर एफ तक का आपको पूरा पता हो, और फिर ई एफ भी पता हो। तो क्या काम करोगे, डी एफ में से ई एफ सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। यही हमारा मिशन है इसके अंदर, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम ये निकालते हैं। तो कैसे निकालोगे, मैं ट्राइंगल यहाँ पर लिख देता हूँ, इन ट्राइंगल ए ई एफ, इन ट्राइंगल ए ई एफ। तो आप क्या बोलोगे, ए ई एफ में टेन थीटा वाला लगाओ, क्योंकि टेन थीटा किसके परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बीच में रिलेशन बताता है। तो 1060 आ जाएगा यहाँ पर, 1060। तो 1060 का मतलब ये हो जाएगा 28.5 अपॉन ये ई एफ। तो मैं इसको ई एफ ही लिख देता हूँ। 1060 की वैल्यू होती है √3। तो ई एफ कितना आ जाएगा, ई एफ आ जाएगा हमारे पास 28.5 अपॉन √3। ये हमारे पास √3 ई एफ आ गया। अब इसको थोड़ी देर के लिए यहीं छोड़ देते हैं, जरा इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब मैं जरा इसको हटा देता हूँ, ये जो मैंने इधर लिखा है। अब देखिए, अब हम क्या काम करते हैं कि ये पूरा ये निकाल लेते हैं।
तो इसके लिए कैसे निकालें, हम इसके लिए ये पूरा ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला, ये पूरा ट्रायंगल ले लेते हैं। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल, मैं कहाँ करूँ इसको, चलो ठीक है यहाँ कर देता हूँ इधर। तो इन ट्रायंगल ADF, तो लगाओ, देखो ये दे रखा है आपको और ये निकालना है, तो आप लगाओ tan थीटा, तो tan और थीटा का रोल हो जाएगा यहाँ पर 30। तो ये कितना आ जाएगा, AF में सीधा वैल्यू लिख रहा हूँ, ये आ जाएगी 28.5 अपॉन, और ये कितना है TF, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, tan 30 की वैल्यू टेबल से देखो 1/√3 होती है, तो 28.5 अपॉन DE, तो DE की वैल्यू निकालते हैं, तो DE बराबर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √3 मल्टीप्लाई बाय 28.5, तो हमारे पास ये मिल गया। अब देखिए, अब हमको करना क्या है, वो ये कह रहा है, आप इसको मतलब ये भी कर सकते हो कि यहाँ पर वैसे √3 की वैल्यू नहीं रखनी, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपने जैसे ही रखा तो सुनो, मतलब देखिए कहीं बोला भी नहीं कि √3 की वैल्यू रखो, फिर महाभारत हो जाएगा। कैलकुलेशन आप क्वेश्चन देख रहे हो लेंथी है, तो वैसे भी अगर आपने ये सब कुछ करा तो समझ लो आपने अपने हाथ पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब देखिए फाइंड द डिस्टेंस, वो ये कि भाई यहाँ से यहाँ कितनी दूर है, तो यहाँ से यहाँ कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस आपने DF निकाल ली है। अब इस DF में से अगर आप ये सब्ट्रैक्ट कर दो, भाई टोटल में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, तो मैं सीधा लिखने को जा रहा हूँ कि DE बराबर इस टोटल में से ये जो लिखा हुआ है DF अभी हमने निकाला 28.5√3 माइनस EF निकालो, EF आपने ये निकाला, ये वाला, तो ये निकाला आपने 28.5 अपॉन √3। तो आप क्या काम करो, देखो एलसीएम ले लो, √3 एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर, √3 की जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 × 3 और ये आ जाएगा 28.5। तो वैसा आप इसको सीधा उसमें भी निकाल सकते थे रूट में, चलो कोई बात नहीं। तो अब एक काम करता हूँ मैं, देखिए क्वेश्चन को इजी करने का तरीका समझे आप, कभी पता लगा आप यहाँ पर 3 की इससे मल्टीप्लाई करना बैठ गए साहब, आप समझो कॉमन वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, 28.5 यहाँ भी और 28.5 यहाँ भी कॉमन है, 28.5 मैंने बाहर निकाले, अंदर क्या बचेगा 3 - 1। क्वेश्चन करने की ट्रिक होती है कैलकुलेशन को कम करने का, अब ये नहीं होता कि मतलब बस शुरू हो गए, बस अब ये नहीं पता कि कैलकुलेशन बस शुरू हो गए, खेती वाली कैलकुलेशन ऐसा ऊपर नीचे रखकर कैलकुलेशन कर देना सीढ़ीदार खेत बनाकर, तो कितना आ जाएगा 28.5 और ये आ जाएगा 2/√3। तो मैं आगे ये इसको लिख लेता हूँ आगे नेक्स्ट पेज पे, तो मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर 28.5 मल्टीप्लाई 2/√3। तो देखिए मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसकी, ये जो लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा 10 बन गया और ये कितना आ गया, मेरे पास कितना आ जाएगा, ठीक है 50। अब आप एक काम करो कि हमारे पास ये बन गया, अब आप इसे √3 है, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमारा जो आंसर है नीचे नहीं आना चाहिए, तो कितना आ जाएगा 57/√3 और कितना आ गया 3। देखो एक तो आंसर आपका भैया यही है, ठीक है, आप अपना आंसर यही, वैसे तो ये कट जाएगा 3 की जिसमें जा रहा है 3 बन जा और कितना जाएगा 3, हाँ ठीक है ये आ रहा है, बताओ मतलब कितना सिंपल सा आंसर था यार, मतलब ये हद हो गई यार, ये निकाल लिया होगा यार ऐसे आंसर, तो कितना मीटर निकाल दो, दिस इज द आंसर, ठीक है। अब देखो 5 मार्क्स में दे सकता है ये वाला क्वेश्चन, कि आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन दे दिया जाए, तो ये आंसर था। अगर आपने वहां पर कैलकुलेशन कर देते, देखो ये अगर आपने यहाँ कैलकुलेशन कर देनी थी तो देखो बड़ा हो जाता है, सच बता रहा हूँ बड़ा, तो हमेशा कॉमन में, जैसे मैंने कॉमन बाहर निकालो, कॉमन बाहर निकालने से फायदा ये होता है, ये जो ये जो कैंसर होता है ना, आपको पता भी नहीं होता कि कौन सा कैंसर कैलकुलेशन में, जैसे आप कैलकुलेशन बाहर ये कॉमन बाहर निकालते हो तो कैंसर बाहर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मतलब जानते हो क्या है, कुछ क्वेश्चन मतलब स्टूडेंट्स मतलब पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते वो चीज़ों को और मुश्किल कर देते हैं, कि तो उसकी वजह से फिर वो बचा कुचा मतलब इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है उनका। चलो फिर क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, पढ़ते हैं। वो बोला कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, देखिए शब्द पर ध्यान दें, यहाँ पर एस लगा हुआ है, एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ
ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। दिस इज द इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब मैं कोई इंग्लिश के शब्द वाली बात नहीं कर रहा हूँ, बस आप समझो हाँ क्या इंपॉर्टेंट था ये बताने वाला था। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, ऐसा लगा हुआ है मतलब दो एंगल्स की बात कर रहा हूँ, एक से तो ज्यादा ही होंगे, ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉटम, सब पे ध्यान दे, बॉटम, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर बिल्डिंग आर ये एंड ये। टेक्निकल लैंग्वेज देखिए, ये समझे वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक आपके पास ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, ठीक है साहब, इस आपको ये तो पता लग गया ट्रांसमिशन टावर क्या है, आपको ये पता लगा कि ये ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। इसको, ये जो ट्रांसमिशन टावर है, इसको मैं लेट से कुछ बोल देता हूँ कि ट्रांसमिशन टावर जो है, चलो बीसी बोल दिया मैंने, कि ये जो ट्रांसमिशन टावर है ये बीसी है, ठीक है, ये बीसी है, और ये जो टावर है इसको किसी बिल्डिंग पे उसने चिपकाया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, मतलब लगाया हुआ है, तो यहाँ से नीचे एक बिल्डिंग भी है, मैं लेट से इसको ए बोल देता हूँ कि भैया ये बिल्डिंग ए है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ए बी बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है, 20 मीटर, उसने बोला है एट अ टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, 20 मीटर बिल्डिंग की हाइट पर है। एक सेकेंड, ठीक है, ओके, और अब फिर से पढ़ते हैं, उसने बोला कि फिर से पढ़ते हैं कि ग्राउंड पर एक पॉइंट है, और जो ये पॉइंट है ग्राउंड पर पॉइंट, तो ये ग्राउंड यहाँ कहीं हो जाएगी, यहाँ पर, यहाँ ग्राउंड हो जाएगी, तो इस ग्राउंड पर पॉइंट है। अब ये क्या कर रहा है कि एंगल बना रहा है, कहाँ कहाँ से बना रहा है ये मैटर करता है। एलिवेशन, ये जो एंगल बन रहा है इस पॉइंट से, वो कहाँ बना, बॉटम, ठीक है, बॉटम, किसका बॉटम, ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, ये सी पॉइंट है, ये जो ट्रांसमिशन लाइन है ये इसका बॉटम, और ये जो टॉप है ये ट्रांसमिशन, और ये टॉप है ये वाला, ये दो आपके एंगल बन रहे हैं। तो देखिए उसने बोला है कि रेस्पेक्टिबल हो जाए, मतलब ये पहला जो एंगल बनेगा ये कितना होगा, 45 डिग्री का, और ये जो दूसरा एंगल होगा ये 60 डिग्री का। भैया ये मत कर देना कभी आप कुछ ये इसी को 60 डिग्री बना दो, ऐसा बिल्कुल भी मत कर देना यार, मतलब फिर तो कोई यार मतलब नहीं रह गया, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, अब क्या करेंगे, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये जो टावर है ये वाला, ये इसकी हाइट बतानी है, तो आप, मैं लेट से इसकी हाइट, आप एच वेच जो भी यार एक्स वाई कुछ भी लेना है आप ले सकते हो अपनी मर्जी से, ऐसा कुछ है नहीं है, और इसको एक्स ले देता हूँ मैं, मतलब ये थोड़ा सा बार बार डी ए बी ए ये सब लिखने से, बी सी लिखने से अच्छा है कि सीधा आप ये करो, एच लिखो सीधा, तो थोड़ा कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है, और कोई ऐसा कुछ है नहीं है कि मतलब आपको फालतू मार्क्स या मार्क्स कट जाएंगे आपके, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले मैं अगर मैं यहाँ पर इस वाले पार्ट में, इस ट्रायंगल में, तो मैं यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी के अंदर ये एक्स निकाल लूँ। देखिए कैसे निकालूं, आपको क्या पता है, ये इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, कभी आप कभी पूरे सोच लो, ये जो ट्रायंगल है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो जब परपेंडिकुलर और बेस आपके पास गिवन हो तो आप क्या tan थीटा लगाओ सीधा, तो tan 45 कितना हो जाएगा, बी ए अपॉन ये, तो सीधा देखो सीधा करना है आपको, वहां पर सीधा क्वेश्चन को हिट करना है, ऐसा नहीं कि ये पता नहीं क्या लिखने में बैठ गया वहां पर, ठीक है। तो ये आ गया tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो कितना आ जाएगा 20 अपॉन, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 20 मीटर, x बराबर कितना आ गया यहाँ पर, कितना आ गया हमारे पास 20 मीटर। अब देखो मैथ के अंदर क्या है, आपको एक तो ये इंग्लिश की तरह या उसकी लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट होते हैं उनसे बचना है, लैंग्वेज बचने से आपको कोशिश करनी है कि एक ही उसी डायग्राम में उसको सब समझा दो, उसको मतलब उसके दिमाग, जो एग्जामर होता है कॉपी चेक करने वाला, उसके दिमाग में जो न्यूरॉन होते हैं ना, वो बात वहां तक जानी चाहिए कि हाँ बच्चे को आता है बाकी ये बात, और वो उसको ये, हमने भी कॉपी चेक करी, हमको भी पता होता है कि कोई अगर कोई समझाना चाहता है तो वो क्या काम करेगा, सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाना, ना कि ये वो बैठा महाभारत लिखने बैठ गया फिर आपको समझा रहा है। कोई किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है, एग्जामर को पर कॉपी के हिसाब से पैसे मिलते हैं, तो वो हमारी महाभारत बनने को देखने के लिए नहीं बैठा है वहां पर कि वो वही उसी को पढ़ेगा, वो सिंपल सी बात है, उसको समझ में आ जाना, अच्छा ठीक है भैया ये सब समझ में आ गया उसके दिमाग में, फिर बात खत्म, वो देखेगा ही नहीं आपने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, सीधा मार्क्स दे देगा आपको।
और आपने महाभारत इतना लिख दिया, काम की बात उसको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर तो कोई मतलब नहीं है यार। तो अपनी बात को कहने के मैथमेटिक्स में आप डायग्राम बनाकर बता दो उसको। अब ये हो गया। अब देखिए मैंने इतने में ये निकाल दिया 20, अब मैं पूरे में लगाने के लिए अप्लाई जा रहा हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ इन ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल में, ये ए सी डी। तो ए सी डी आप देखिए, ए सी डी लेंगे हम, तो ए सी डी में टेन थीटा लगाओ आप, तो कितना होता है। अब एंगल कौन सा लेंगे, 60। देखिए ये वाला एंगल लेंगे पूरा, कभी आप ये लेकर बैठ जाओ, ये 45 था जो छोटे वाले ट्राइंगल के लिए होगा, अब बड़े वाले ट्राइंगल के लिए 60 हो गया ये। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक 20 है, और एच ये तो कितना हो जाएगा ऊपर, एच प्लस 20 अपॉन, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 20। इसकी वैल्यू रखो, tan 60 की वैल्यू देखो, फिर से बता देता हूँ मैं आपको यहाँ, चलो क्या बताएं यार। tan 30 की वैल्यू इतनी बार मैं बता चुका हूँ, 1/√3 होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है, और tan 45 की वैल्यू होती है 1। बस इतनी यार, ये बार बार याद करते रहो, हो जाएगी। h प्लस 20 अपॉन, तो 20 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो जाएगा 20√3 इक्वल टू h। इसको 2 को, ये 20 है, इसको इधर ट्रांसपोज कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा h बराबर 20√3 माइनस के 20, जैसे मैंने कहा कॉमन बाहर निकालो, √3 अपॉन -1, h आ गया। अब यहाँ पर एक बात आती है, ये बड़ी क्यूरियोसिटी होती है लोगों को, आई मीन बच्चों को, कि h यहाँ पर √3 की वैल्यू रख दो भैया, रख दो कोई दिक्कत नहीं है, रख दो, इसी में करते रहो तुम, इसी में फंस जाओ कैलकुलेशन में कर करके। कहाँ जब बोला नहीं है क्वेश्चन के अंदर तो फिर क्यों रख रहे हो तुम, आंसर क्या तुमको मतलब पता लगा कैलकुलेशन करते करते आपने और इसकी कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी, तो फिर वो मार्क्स काट देगा। यहाँ पर भले से रूट आ रहा है आंसर तो, लेकिन आपने गड़बड़ तो नहीं करी है ना, ठीक आंसर निकाला है। अब वैसे बोला भी नहीं है उसने क्वेश्चन के अंदर, मत रखो, क्यों रख रहे हो, फालतू कैलकुलेशन बढ़ा रहे हो। और चलो ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर ये है कि, हाँ पढ़ते हैं क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन फिर है, अ स्टैचू 1.5 मीटर टॉल, एक स्टैचू है जिसकी जो टॉलनेस है वो 1.5 मीटर 1.6 मीटर है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। एक पेडेस्टल है, मतलब आपने देखा होगा वो पत्थर का बना देते हैं, कुछ ऐसा ही है शायद, हमको भी ना पता होता है यार क्या है ये, बस पढ़ लो किसी के ऊपर रखा हुआ है, मतलब कुछ की तो हाइट होगी। तो मैंने क्या करा, एक मैंने ये स्टैचू लिख दिया भैया, ये जो है एक स्टैचू है और इसकी जो हाइट है 1.6 मीटर है, ठीक है। और लेट्स से इसको कुछ भी बोल दो आप, ए बी से भी जो भी कुछ बोलना है, चलो ठीक है, मैं इसको अभी पहले लिख देता हूँ यहाँ पर, चलो ए बी बोल देता हूँ यार, ए बी बोल देता हूँ, ए बी। फिर उसने बोला है एक स्टैचू ए बी के ऊपर रखा हुआ है, वो ए बी एक स्टैचू और किसी के ऊपर रखा हुआ है पेडेस्टल के अंदर, फ्रॉम पेडेस्टल के अंदर रखा हुआ, तो भैया पेडेस्टल की भी कुछ हाइट होगी, सपोज लेट्स से जो भी कुछ है, इसको मैं बोल देता हूँ कि ए बी सी, सी बोल दो, भैया ये हाइट इसकी एच होगी, ठीक है, ये एच होगी। अब कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट है ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड को एक पॉइंट है, तो ये पेडेस्टल के ग्राउंड कहीं यहाँ होगी, ठीक है, ग्राउंड कहीं यहाँ होगी, क्योंकि मूर्ति यहाँ थोड़ी होगी ग्राउंड यार, कभी कोई ग्राउंड यहाँ बना दे, यहाँ कैसे हो जाएगी भाई, जमीन से तो ये लगा हुआ है ना, ये तो ऊपर हवा में उड़ रहा है, ये जो है हवा में है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, देखो ये पढ़ना जरूरी है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप, यानी इस पॉइंट से एंगल ऑफ द एलिवेशन किसका, टॉप किसका, देखो दो चीजों का टॉप के बारे, टॉप एक ये है एक ये है, लेकिन पूछो कह रहा है किसका टॉप, द स्टैचू, द टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 डिग्री, ये वाला 60 डिग्री, दैट इज द 60 डिग्री, ठीक है। फिर से पढ़ देता हूँ, उसने बोला है कि द फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, स्टैचू का जो टॉप है उससे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, सेम का पॉइंट है ये वाला जो पॉइंट है, ये फ्रॉम द सेम पॉइंट ए बी सी डी, डी दे रहा हूं मैं इसको, फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ये जो पेडेस्टल है इसका ये जो टॉप है ये, और इस स्टैचू का जो बॉटम है कितना बना रहा है ये बना रहा है आपके पास 45 डिग्री भैया, बस। अब क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ये जो पेडेस्टल है ये वाला, इसकी हाइट बतानी, तो लेट से मैं इसको x बोल देता हूँ, ये मेरे पास x आ गया, ठीक है। तो आप क्या काम करोगे, फिर से भाई मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इन ट्राइंगल
छोटे वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल कौन सा है, डी सी, कुछ भी ले सकते हो यार, ए सी जो भी लेना है, सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल तो प्रूव कर नहीं रहे हम, डी सी ए, क्या लगाओ, 10 लगाओ, जब हाइट और बेस होता है तो 10 लगाते हैं, तो कितना आ जाएगा 1045 अपॉन एच अपॉन एक्स, और 1045 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 1 होती है, तो एक्स बराबर कितना आ गया एच, मतलब इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर लगाते हैं, तो बड़ा वाला ट्रायंगल क्या करें, देखो ये वाला क्वेश्चन कुछ पीछे वाले के जैसा ही है, तो इन ट्रायंगल यहाँ लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल ये वाला डी सी बी, तो आप लगाओ क्या, ये पूरा 10 60 अपॉन पूरा का मतलब BC का मतलब एक तो ये 1.6 प्लस एच, ठीक है, तो इसकी वैल्यू रखो √3 1.6 एच, तो छूट तो नहीं गया यार, अरे हाँ यार ये एक्स तो रह गया, एक्स तो छोड़ दिया मैं तभी कह रहा, क्योंकि दिस अपॉन दिस होएगा ना, हाँ ठीक है, तो अब इस एक्स की यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, अब ये जो x बराबर h निकाला इसको यहाँ रखते हैं, अब ये जो है इसकी वैल्यू रख देते हैं सीधी यहाँ पर, क्योंकि हमको h निकालना है, तो ये हमारे किस में आ जाएगा h 1.6, h को एक साइड कर लेते हैं, इसको इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, कितना आ जाएगा √3 h माइनस h इक्वल टू 1.6, h बाहर निकालो तो कितना रह जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो h बराबर कितना आ गया 1.6 अपॉन √3 माइनस, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, √3 माइनस 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा ये पता होना चाहिए, मतलब पता होने का मतलब कोई अलग से नहीं आता है, ये जो माइनस है बस इसी को प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कॉन्जुगेट जैसे √3 माइनस 1 लिखा था तो √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कितना बचा 1.6 और √3 प्लस 1, देखिए कितना आ जाएगा √3 का ये वाला फॉर्मूला पीछा छोड़ता ही नहीं, मैं बता रहा हूँ, इसको कर लो, मैंने 1000 बार तो इसको लिखवा दिया होगा, नहीं 1000 बार ज़्यादा बार बोल दिया यार, ये तो कुछ ज़्यादा हो गया है, तो ए का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर √3 का स्क्वायर, और 1 का रोल प्ले कर रहा है, एक बी का कर रहा है, तो कितना आ जाएगा 1.6 और √3 प्लस 1, और नीचे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 हो जाएगा, इसका 3 में से देखिए √3 में से ये 3 में से 1 करोगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 तो कितना आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर है, क्या है, अरे यार क्या था, मीटर में दे रखा है, हाँ मीटर, दिस इज द आंसर 0.8 √3 प्लस 1, ये इसका आंसर है भैया, ये आंसर हो गया, देखिए कैसा करा मैंने एकदम, मतलब वैसे तो दिखाई दे रहा है यार साफ साफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं है, देखो क्वेश्चन को क्या था, मतलब इंटरेस्ट लाओ किसी चीज में, अगर आपको करना है तो उसमें इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, नहीं फिर तो वरना फिर वो बहुत ही बेकार सा लगता है। क्वेश्चन नंबर 2, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, इसका मतलब क्या आया, देखिए हमको क्वेश्चन पढ़ते हैं, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, बिल्डिंग और टावर दे रखे हैं, ठीक है, बिल्डिंग और टावर दे रखे हैं, तो आपको एक काम करना है कि भैया जो टावर होता है वो बड़ा होता है और जो बिल्डिंग होती है वो छोटी होती है, वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को समझो जरा क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, देखिए मैं क्या काम करता हूँ, पहला ये बनाता हूँ, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एक मैंने बिल्डिंग बना ली, और यार ये थोड़ी सी बड़ी हो गई, मैं एक काम करता हूँ, हाँ यहाँ बना देता, एक काम करता हूँ, चलो ठीक है, मैं इसको दोबारा से हटा देता हूँ, ये हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं, उसने बोला कि एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, जो बिल्डिंग का जो टॉप है उससे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, मतलब एक बड़ा सा आपके पास टावर खड़ा हुआ है, और एक क्या है, एक आपके पास बिल्डिंग खड़ी हुई है, ये बिल्डिंग खड़ी है, तो इस बिल्डिंग का तो मैं लेट से इसको बिल्डिंग को ए भी बोल देता हूँ, और एक और बात देखो,
ये दोनों ग्राउंड पे खड़े होंगे भाई, इसका बॉटम और इसका बॉटम दोनों ग्राउंड पे ही होंगे, तो एक तो हमको पता लगे ग्राउंड पर है, ठीक है। दूसरा कि अब एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग है ये वाला, इसके टॉप से फ्रॉम द फुट, ये जो पैर है, किसके पैर, टावर, इस टावर के और इस बिल्डिंग के, तो ए भी एक बिल्डिंग है, ए भी क्या एक बिल्डिंग है, और ये जो इसका टावर का नाम दे देता हूं मैं, लेट से पी क्यू दे दिया मैंने, पी क्यू। इस टावर का बॉटम ये है, तो इसके फुट से कितना एंगल बनना है, 30 डिग्री, ये बनना है 30, ठीक है। देखो एक्चुअली में बनता कैसा है, ध्यान दो जरा, मैं इस पार्ट को यहाँ बना देता हूँ। ऐसा बनता है जब कोई चीज ऊपर से नीचे देखी जाती है तो वो ऐसा बनता है, ऐसा, और वो सीधी लाइन ऐसा बनता है, यहाँ पर 30 डिग्री बनना होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल अपोजिट को ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला लगाते हैं तो ये 30 डिग्री यहाँ पर आ जाता है। तो बस यही था, मैं इसको हटा रहा हूँ, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो हाँ ये बन गया। अब क्या कह रहा है कि आगे बढ़ते हैं, अब कह रहा है कि वो द एंगल ऑफ द एलिवेशन, किसका एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का ये अरे यार ये इसमें क्या लेना यार, हाँ ठीक है, ठीक। वो कह रहा है कि जो एंगल, नेक्स्ट यहाँ से एंड के बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये जो टावर है ये, इसके टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग 60 डिग्री, जो बिल्डिंग का पैर ये है और टावर की चोटी ये है टॉप, तो इन दोनों को मिला दो, और जो एंगल बना ये वाला, ये भैया 60 डिग्री है, ठीक है, ये 60 डिग्री बोला है उसने। इफ द टावर, जो टावर है ये कितना है, 50 मीटर है, ये मेरे पास 50 मीटर है। और क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये छोटी सी बताओ, छोटी सी की बिल्डिंग की हाइट, ये मुझे लगता है शायद बेइज्जती करवाएगा, फिर मुझे ऐसा लग रहा है छोटा, मतलब क्वेश्चन ऐसा लग रहा है मेरे को कि बेइज्जती करवाने वाला है ये शायद, क्योंकि अगर ये मैं समझ रहा हूँ बेइज्जती होने वाली है इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन ना ये खत्म होने से पहले ही चल बसेगा, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है ये। देखिए मैं यहाँ पर छोटी वाली बिल्डिंग के अंदर लगा रहा हूँ, पहले चलो कोई बात नहीं, बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर लगा लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, ट्राइंगल। तो यार कैसे क्वेश्चन सॉल्व करवाते हो तुम लोग यार, पी क्यू पी, तो टेन थीटा लगाओ, क्यों, क्योंकि आपके पास परपेंडिकुलर और बेस के बिना, टेन थीटा की वैल्यू क्या रखोगे, कौन सा हो गया, देखो थीटा लेगो 60 डिग्री, पता आपने और कुछ मत लेना, 30 तो बिल्कुल मत ले लेना भैया, 30 इसके लिए लग रहा है। अगर मैं यहाँ देखो इधर बड़ी वाली बिल्डिंग का कुछ ऐसा बन रहा है स्ट्रक्चर, ये वाला, ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा x। छोटी वाली बिल्डिंग के लिए भैया ये बन रहा है ये, तो आप भूल का भी एंगल 30 तो बिल्कुल मत दे देना, कभी पता लगा इसके अंदर 30 डाल दो, ये कि यहाँ 30 आ रहा है, तो tan 60 अपॉन 50 अपॉन x, 50 अपॉन x, इसकी tan 60 की वैल्यू √3, इतनी बार हो गया, अब तो बहुत ज्यादा हो, x की वैल्यू निकालो तो कितना आ जाएगा, 50 अपॉन √3। इक्वेशन नंबर 1 डाल के यहीं छोड़ देता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ इधर से, जितना भी ये सारा ताम झाम है, तो ये बस समझाने के लिए मैंने इधर लिखा था। अरे हट जा यार, कभी कभी तो ये ना पेन चलता चलता पता नहीं क्या इसके ड्रामे हैं, चलता ही नहीं है यार, ये इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है नहीं है मेरे को लगता है। अब देखिए छोटी सी जो पिद्दी सी बिल्डिंग है इसमें लगाते हैं हम इन, देखिए मैं इसको इन ट्राइंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू, तो कितना tan थीटा लगाते हैं, तो कितना tan थीटा, और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, कितना हो जाएगा h अपॉन एक्स, ये कितना है, ये भैया हमारे पास होता है 1 अपॉन √3, tan 30 की वैल्यू x, और आपको क्या निकालना है, h निकालना है, तो ये जो x की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, पहले मैं यहाँ क्रॉस ये कर देता हूँ, ये आ जाएगा x अपॉन √3h, तो x की वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पर, ये जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 थी x बराबर 50 अपॉन √3, इसकी वैल्यू रख देता हूँ, ये आ जाएगा ये, और गड़बड़ नहीं आ रहा है, हाँ ठीक तो है, √3 अपॉन ये, तो आप एक काम करो यहाँ से 50 अपॉन √3 इंटू √3 इक्वल टू h, तो कितना आ जाएगा, h बराबर आ गया 50 अपॉन 3, तो जब 50 अपॉन 3 आ गया तो देखिए h बराबर कितना आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ
आप इसको लिख सकते हो, या तो डेसिमल में लिख सकते हो, या सीधा 16.66 देगा, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि h बराबर कितना जाएगा 16/2/3। मीटर लगाओ, मीटर 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 जरूर लगाना है, मीटर। ये m लिखा दिया मैंने यहाँ पर, कभी आप सोच रहे हो क्या लिख दिया, ये m लिखा है। ये एक तो छोटे से, छोटा नहीं है यार, ये काफी 13 इंच का टैबलेट है ये, काफी मेरे को ऐसा लगता है कि इतना छोटा तब भी पढ़ रहा है। मैथ के क्वेश्चन काफी बड़े हो जाते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, एक सेकंड जरा मैं एक वो देख लेता हूँ कि लेक्चर 1 घंटे से ज्यादा का तो नहीं हुआ है, क्योंकि यार ज्यादा का हो जाता है आप लोग यार देख तो पाओगे नहीं। अभी तो है बहुत टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। और मतलब इतना देख कर घबराना नहीं है, ये भी शायद भी दूसरा क्वेश्चन निकलेगा। भैया एक बात मैं आपको बता दूं, फिर से बता देता हूँ, ये टावर खड़ा हुआ है और आप यहाँ खड़े हुए, मान लो बहुत बड़ा टावर है 100 मीटर का, 100 मीटर का, तो आप यहाँ खड़े हुए तो आपको पूरा टावर दिखाई देगा। आप यहाँ पर आओगे तो कम दिखाई देगा, यहाँ पर और कम और कम और कम, मतलब जैसे ही आप यहाँ पहुंचोगे तो आपको थोड़ी अपनी गर्दन ऊपर करनी पड़ेगी, जब देखना पड़ेगा इसको। आप यहाँ पर आ गए ना तो आपको ये टावर ही नहीं दिखाई दे, पता हो सकता है केवल इतना ही दिखाई दे। यहाँ पर आ गए तो बस आपको पैर ही पैर दिखाई देंगे, ऊपर पूरी गर्दन उठानी पड़ेगी आपको। इसका मतलब ये हुआ कि इधर की ओर एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है और इधर को आने पर एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है। कौन सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये लाइट चैप्टर के अंदर, रिफ्रैक्शन के अंदर यही है भैया, वो 2 मिनट पहले 2 मिनट के बाद सन वाला। ठीक है, तो ये था उसके अंदर। हाँ, तो ये था, मतलब इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर 10 डिग्री, इधर 20 डिग्री, इधर 30 डिग्री, इधर 40 डिग्री, इधर 50 डिग्री, डॉट डॉट इधर डिग्री बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ये इसके अंदर जो क्वेश्चन था वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। जिनको नहीं मतलब पता था मैंने बता दिया है, वैसे नहीं पता होता है मोस्टली बच्चों को, मैंने बता दिया है। ये काफ़ी हेल्पफुल करने वाला है आपके लिए नेक्स्ट क्लास में, आप 11th में जब पढ़ोगे मैथ लोगे तो पढ़ते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर आ गया 10। हाँ, वो कह रहा है कि 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, 2 पोल हैं इक्वल हाइट्स के, हाँ, 2 poles of the equal heights are standing opposite to each other on either side of the road। बीच में रोड जा रही है और दोनों रोड के कॉर्नर पकड़े हुए। तो मैं दोनों टावर बना देने मेरे को, यहाँ पर मैंने बना दिए भाई, बीच में रोड जा रही है तो उनकी भी कुछ हाइट होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर टावर दे दिया, टावर ए, इसका नाम दे देता हूँ कि टावर ए है, ये टावर बी है, और ये टावर सी है, और ये टावर डी है। ये बी सी डी नाम दे दिए। ये टावर, इसका ये टॉप, ये बॉटम, ये बॉटम। ओके, अब कह रहा है कि विच इज 80 मीटर वाइड, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 80 मीटर। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट, देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, बीच में कहीं, बीच में तो नहीं बोलेंगे, कहीं बीचों बीच तो नहीं है, लेकिन हाँ कहीं पॉइंट है यहाँ पर। लेट्स से मैंने यहाँ बोल दिया और इसको आप कुछ भी दे दो, ई दे दो, कोई पॉइंट है इस पर, ए बी सी डी ई दे दिया इस रोड पर। तो वो कह रहे हैं कि एंगल्स ऑफ एलिवेशन, इस पॉइंट से एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर, ये जो 2 पोल्स दे रखे हैं ना, एक पोल से 60 डिग्री का है और दूसरे से 30 डिग्री का है। तो आप किसी से भी, यहाँ पर कोई मैटर नहीं है, आप इस किसी से भी बना सकते हो। अरे यार ये ऐसा टेढ़ा सा, तो यार इसको हटाता हूं, हाँ ठीक है। तो इस और इसके पोल के टॉप्स कितने कितने बनने, 60 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। आप इसको, इस वाले को 60 कर दो और इस वाले को 30 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा, सेम आएगा, सेम आएगा। ठीक है, आप देखिए, अब वो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, पोल्स की एक तो हाइट बतानी है। तो मैं भैया कह देता हूँ कि ये जो पोल हैं h हाइट के, मीटर भी लगा दो, तो इसकी भी हाइट सेम हो जाएगी, ये भी h हो जाएगा। एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और डिस्टेंसेस मतलब इससे कितनी दूर है। तो मैं सपोज लेट से ये इसको x ले लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस x। तो एक तो हमको ये बतानी है और ये बतानी है। तो सबसे पहले मैं ये वाला ट्रायंगल अप्लाई कर लेता हूँ, कोई सा भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन ट्रायंगल यहाँ लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल
डी सी ई। ये क्या लगाएंगे, जब आपको परपेंडिकुलर और बेस दे रखा हो तो 10, और 10 यहाँ पर कितना लगाएंगे 10 30, तो ये कितना है h, और मुझको पता नहीं ये कितना है x है, तो 10 30 की वैल्यू 1/√3 h/x। तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली, किसी की भी निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, तो √3/h इक्वेशन नंबर 1। अब इस वाले दूसरे वाले ट्राइंगल में लगा देता हूँ, इन ट्राइंगल ए बी ई, इस वाले में इसके अंदर लगा देता हूँ, तो कितना आ जाएगा tan थीटा लगाते हैं, क्योंकि देखो ये गिवन है, गिवन नहीं, ये और ये हमके पास निकालना भी है और इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर tan। अगर आपने इसका क्वेश्चन का बवाल कर दिया तो भैया फिर तो कुछ कह ही सकता, उल्टी सीधी चीजें लगाकर, तो फिर तो भैया ये महाभारत हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू बताओ जल्दी से, √3h/8। ठीक है, अब आप क्या काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा √3 8, ये इक्वल टू h। अब आप क्या काम करो, ये जो x बराबर निकाला, ये चाहे h की भी वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो x बराबर √3 उसको रखने के लिए जा रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा, ये x जो लिखा है ये वाला, ये x लिखा हुआ है ये, तो इसकी जगह मैं √3h, और ये जो इसके अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा 80√3, ये 80 लिखा हुआ है ये, इक्वल टू इस √3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा और h आ जाएगा, ये इधर माइनस का इधर आने के बाद प्लस, तो कितना आ जाएगा 80√3, तो कितना आ जाएगा 4h, कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा h बराबर आ जाएगा 20√3, तो h बराबर कितना आ गया। अब हम क्या करेंगे, मीटर में निकालो, क्योंकि मीटर लिखा हुआ है, तो एक आंसर तो हमारे पास ही आ गया, ये पोल्स की हाइट आ गई। अब क्या काम करो, ये जो है इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, तो इक्वेशन नंबर वहां 1 में डालोगे तो कितना आ जाएगा, √3 तो पहले से दे रखा था और इसकी वैल्यू आ गई 20√3, तो कितना आ जाएगा, √3 को करेंगे 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 60 मीटर, यानी ये तो 60 मीटर पर है, ये वाला जो पोल है ये वाला x, तो ये कितना हो जाएगा देखो, यानी EC बराबर 60 आ गया और EB बराबर कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, क्योंकि टोटल 80 है, ये 60 आ गया, तो ये 20 ही बचेगा। तो हमारे पास एक आंसर ये, एक आंसर ये, एक आंसर ये, दिस इज द मीटर लगाओ, मीटर 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 आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर कुछ है ही नहीं था। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर, इसी के अंदर इसके अंदर डायग्राम दे दिया, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा क्वेश्चन को डायरेक्ट एकदम, हाँ तो देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ ये बहुत छोटा होगा क्वेश्चन, क्योंकि डायग्राम दे दिया ऐसे भी। A TV tower stand vertically on a bank of a canal from, एक ठीक है टावर लगा दिया मैंने, from a point on other bank directly opposite to the tower, मतलब एक टावर के अपोजिट एक दूसरा बैंक है। The angle of the elevation of the top of the tower is 60 डिग्री, ठीक है, मतलब 60 डिग्री है। अब वो कह रहा है कि मतलब बैंक के मतलब बीच में कहीं शायद कैनाल, जैसे कैनाल के एक कॉर्नर पर ये टावर खड़ा है और बीच में ये कैनाल है, और दूसरे बैंक में किनारे पर हमारी एक क्या है 2 पॉइंट्स है, कह रहे ना, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, मतलब बैंक के दूसरे किनारे पर एक पॉइंट है, और इस जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। और फिर क्या कह रहा है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब इस ये पॉइंट है इससे 20 मीटर की दूसरी पर एक और पॉइंट है, उससे बन रहा है 30 डिग्री। अब सीधा क्या कह रहा है वो, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, एक तो टावर कितना ऊंचा है एंड द कैनाल, वो इसकी ये निकालना। तो मैं इसको सीधा सा x ले लेता हूँ, लेट कर देता हूँ और ये कर देता हूँ सीधा h, तो सीधा छोटे वाले में लगाओ, छोटे वाले में, तो मैं छोटे वाले में लगाता हूँ इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, tan वाला का tan लगाओ, तो tan 60 अपॉन h अपॉन x, तो tan मैंने बताया tan 60 की वैल्यू √3, मैंने शुरू में ही बता दिया, इसके बिना काम नहीं चलने वाला, तो √3x कितना आ गया h, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर लगाते हैं, तो बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर इन ट्राइंगल ABD, तो कितना आ जाएगा tan 30 h अपॉन ये BC हो गया और x ये जोड़ दो, कितना हो जाएगा 20 प्लस x, tan 30 की वैल्यू 1/√3, कितना आ जाएगा h अपॉन
20 प्लस एक्स। अब देखिए x की वैल्यू, ये h की वैल्यू रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो h बराबर मैं ये वाला इक्वेशन नंबर का जो 3 रूट एक्स है इसकी वैल्यू रखने के लिए जा रहा हूँ यहाँ पर। तो h बराबर कितना आ गया यहाँ पर, x अपॉन 20x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा 20 प्लस एक्स रूट 3 की जब यहाँ करूँगा तो ये आ जाएगा 3x। इस x को उधर ट्रांसपोज कर देता हूँ मैं, तो कितना आ जाएगा 2x। तो x बराबर कर जाए कितना आ गया 10 मीटर, यानी ये हमारे पास 10 मीटर आ गया। अब इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 कितनी आ जाएगी, यानी ये आ जाएगी 10 रूट 3। और कहीं क्या रूट 3 की वैल्यू दे रखी, नहीं दे रखी, सीधा आंसर, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। देखिए मतलब क्वेश्चन बड़े से फॉर्म होते हैं, लगता है कि मतलब बहुत बड़े होंगे, लेकिन अदरवाइज इनका कुछ होता नहीं है, ये बहुत छोटे से क्वेश्चन होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक सेकेंड, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ पीछे कौन सा क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 11, 12 की बारी आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, पढ़ते हैं उसको। देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ और 7 मीटर बिल्डिंग, हाई बिल्डिंग, 7 मीटर की ऊंची बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। समझते क्या है, इससे ये पता लगा एक तो बिल्डिंग हमारे पास और एक केबल टावर है, हमको ये दो चीजें पता लगी। तो वो कहता है एंगल ऑफ द डिफ्रेक्शन फ्रॉम इट्स फुट, किसके लिए यूज किया है वो भी देखते हैं। पहले मैं एक बिल्डिंग बना लेता हूँ 7 मीटर की, ठीक है। तो मैंने ये बिल्डिंग बना ली यहाँ पर 7 मीटर की। फिर एक टावर खड़ा हुआ है, उसने बोला कि फ्रॉम द टॉप ऑफ फ्रॉम, देखिए फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इस 7 मीटर ऊंची जो बिल्डिंग के टॉप से इससे द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको कैसे पता लगेगा कि टावर ऊंचा है बिल्डिंग ऊंची है, क्वेश्चन के अंदर बता दिया है उसने। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हो। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ से इसके टॉप से ऊपर की ओर देख रहे हो, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है भाई। इसके टॉप से खड़े हो और इसके टॉप पर आप देख रहे हो, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक है, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो ये कितना बन रहा है, ये 60 डिग्री है। अब देखो यहाँ तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो टावर की जो बिल्डिंग होगी वो ग्राउंड होगा, वो ये हो जाएगा। और जितनी मतलब ये दो आपस में अगर खड़े हुए हैं, एक बिल्डिंग और टावर, तो इनके बीच की डिस्टेंस हर जगह सेम होगी, तो मतलब ये भी सेम होगी, ठीक है। नाम दे देता हूं मैं यहाँ पर, पहले और पढ़ लेते हैं। और उसने क्या बोला, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ इट्स फुट इज 45। मतलब ये जो एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन कब बनता है, जब आप ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हो। तो आप कहाँ पर बैठे हो, टॉप पर बैठे हो, और टॉप से नीचे की ओर देख रहे हो, किसके पैरों में, जो बड़ा सा टावर। तो आपने जैसे इसके नीचे की ओर देखा, तो एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन बन गया 45 डिग्री। एक्चुअली ये बनता है एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन 45 डिग्री, लेकिन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला एंगल हमारे पास 45 डिग्री बन जाता है। तो आप समझ में आई आपकी बात। तो ये हमारे पास ऊपर वाला 60 डिग्री था। फिर से बता देता हूँ, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब 7 मीटर एक बिल्डिंग है ऊंची, उसके ऊपर से एक बंदा बैठा हुआ होगा, जो भी कुछ होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन जब बनता है, जब आप इससे ऊपर को देख रहे हो, तो वो इससे ऊपर की ओर एक देखता है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब इससे ऊपर की ओर देख रहा है, ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। मतलब एक टावर है, तो टावर की जो टॉप है इस टॉप से इस टॉप की ओर देख रहा है, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना। डिप्रेशन कब बनेगा, जब इससे नीचे की ओर झांक रहा हो, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि जब उसने इस टावर, इस बिल्डिंग के टॉप से ऊपर की ओर देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। जब नीचे की ओर झांका, और झांक कहाँ पर है, टावर, ये जो टावर है ना, ये टावर, इसके जो पैर है यहाँ पर झांक रहा है। उसने बोला है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द ऑफ इट्स फुट्स, इट्स जो शब्द यूज हुआ है वो इस टावर के लिए हुआ है। तो मैं, और क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। जो ये टावर है इसकी हाइट निकालनी, तो सिंपल सी बात है, देखो 7 मीटर ये है, तो 7 मीटर ये होगा। मैं इसको एच ले लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक ए बी, नाम ले देता हूँ ए बी
सी डी ई। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ये एक्स निकाल लेता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर मुझको ये जरूरत पड़ेगी, मैं इस वाले ट्राइंगल में, इसके अंदर इन ट्राइंगल डी डी ई सी, टेन थीटा वाला कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा, टेन 45 अपॉन क्या आ जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ पर 7 है और बेस कितना मैंने एक्स ऐड कर लिया, तो ये इसकी वैल्यू कितनी है, 1 होती है, टेन 45 की वैल्यू 1, तो एक्स बराबर कितना आ गया 7। मतलब ये जो है ये भी 7 है, ये भी 7 है, 7 मीटर। अब इस वाले ट्राइंगल के अंदर लगा लेते हैं, तो इन ट्राइंगल इस वाले के अंदर ए बी ई के अंदर, इन ट्राइंगल ए बी ई, ये बी लिखा हुआ है, ये कभी आप कुछ सोचो बी लिखा हुआ है, तो टेन थीटा लगाओ, टेन और थीटा की जगह 60 डिग्री, एच अपॉन ये ई बी, एच का पता नहीं, टेन 60 की वैल्यू √3 है, और ई बी तो मतलब इसके बराबर होगा, देखो ये दो, ये लाइन और ये लाइन बराबर होंगी, तो ये x है, तो ये x की वैल्यू मैंने 7 निकाली है, तो x बराबर कितना जाएगा 7√3 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास देखो, सॉरी मीटर लिखना था इसके आगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास मीटर। ये आंसर नहीं है अभी देखते हैं क्या पूछा है उसने पूछा है कि ये जो बिल्डिंग है ना एसी, इसकी हाइट पता नहीं आपको, एसी तो आपको पता है एच, ये जो भी हमने निकाला 7, ये हटाओ प्लस और 7 ये, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 7 बाहर निकाल लो तो कितना आ जाएगा √3 + 1 मीटर। तो दिस इज द आंसर, ये हमारे पास आंसर आ गया एसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है, फिर उसके बाद में बंद करेंगे ये, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चे कुछ इसके एग्जांपल्स और क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि as observed from the top of a 75 meter lighthouse from the sea level, the angles of depressions of the two ships are 30 degree and 45 degree। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है, इसके टॉप पर कोई बैठा हुआ है, और वो डिप्रेशन तभी बनेगा, वो ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। अब उसने ऊपर से नीचे की ओर देखा कि दो शिप हैं, द एंगल्स ऑफ द डिफ्रेक्शन ऑफ द टू शिप्स आर 45 डिग्री। तो अब ये एक सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, मतलब बने था कोई डायग्राम, अरे यार ये क्या बन गया, दिक्कत जानते हो क्या आती है, दिक्कत ये आती है, इसको पहले यहाँ बना देता हूँ, मतलब दो शिप हैं, एक के पीछे एक, और मैं इसको एक को किसी को बोल देता हूँ कि एक मेरे पास, इसको ए दे देता हूँ, ये बी हो जाता है, और इसको आप सी दे दो और ये डी दे दो। अब 30 डिग्री यहाँ बनाए, यहाँ बनाए, मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे आप इधर की ओर जाते हो, टावर की ओर जाओगे तो एंगल बढ़ता चला जाएगा, तो ये जो 30 डिग्री बनेगा वो यहाँ बनेगा, और 45 डिग्री बनेगा वो यहाँ। ठीक है, तो बस क्या पूछ रहा है वो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। एक तो ये पूछ रहा है इन दोनों के बीच में भाई कितनी डिस्टेंस है, और क्या पूछ रहा है, बस यही पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको बाई दे देता हूँ, छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर ये जो लिखा हुआ है वो लगाता हूँ, तो इन ट्राइंगल ए बी सी टेन थीटा लगाओ, तो टेन कितना लगाएंगे 45 इक्वल टू एच अपॉन बाय टेन 45 की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से निकलेगा कि जो बाई बराबर है वो एच के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1 दे दो ये। ठीक है, ये जो आई इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब देखो बड़े वाले ट्राइंगल में लगाते हैं, इस वाले ट्राइंगल में ये जो लिखा हुआ है ये, तो इन ट्राइंगल ए बी डी क्या आ जाएगा, टेन थीटा लगाते हैं, तो टेन 30 इक्वल टू एच अपॉन ये पूरा, और ये पूरा कितना एक्स प्लस वाई, और टेन 30 की वैल्यू कितनी 1/√3। तो एच देखिए आप, ये जो एच है इसकी जगह सीधा वाई लिखो आप, नहीं ये वाई की जगह सीधा एच लिखो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस एच इक्वल टू √3
3h, h को उधर ले जाओ तो x बराबर कितना आ गया आपके पास कि √3h, ये तो कितना आ जाएगा h बराबर √3 - 1 और x आ गया। अब देखिए क्या पूछ रहा है, ये x की ही वैल्यू पूछ रहा है हमारे पास, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई कि x की वैल्यू जो है किसके अंदर आ रही है, x की वैल्यू एक चीज और थी जो हमने मिस कर दी, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉप लाइट हाउस। जो लाइट हाउस है, ये जो लाइट हाउस है ये 75 मीटर है, मतलब ये मैंने जो h लिया था यहाँ पर ये कितना है, ये 75 मीटर है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप सब जगह 75 मीटर कर दो, मुझे लगा शायद ये दिया हुआ नहीं है। और तो ये भी कितना आ जाएगा, ये 75, ये भी पाई बराबर कितना आ जाएगा 75 मीटर। तो आप यहाँ पर कितना रखोगे 75 मीटर, ये मैंने मिस कर दिया था, मुझे लगा शायद दे नहीं रखा, मैंने अच्छे से रीड नहीं करा क्वेश्चन को, आप भी अच्छे से रीड करना। तो ये भी 75 आ जाएगा, ये भी 75 आ जाएगा, ये भी 75, मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि आप सीधा डायरेक्ट मतलब कर सकते हो इसके अंदर, और भी इजी हो गया। मुझे लगा शायद ये काफ़ी मतलब डिफिकल्ट हो गया, मतलब लेकिन और भी इजी हो गया, उसने बोल दिया ना 75, तो काफ़ी और इजी हो गया। जैसा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये देखिए, ये जो h है ना, ये h ये 75 डिग्री, मैंने शायद ध्यान नहीं दिया इस पर। हाँ, ये इसको ख़त्म ही कर देता हूँ मैं। ओके, सीधा मैंने उसको कर लिया, अब ठीक है। तो इसमें लगाते हैं, ये कितना है 75 डिग्री, और ये कितना है बाई, तो कितना आ जाएगा 75/बाई। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है tan 45 की 1, तो कितना आ जाएगा y बराबर कितना आ गया 75, मतलब ये हमारे पास 75। अब हाँ यहाँ था, हम यहाँ थे हम मतलब, तो अब बड़े वाले ट्रायंगल में लगाते हैं तो कितना आ जाएगा 75 ये प्लस ये, यानी x प्लस बाई, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 75, और x y बराबर आपने पता है 75 निकाल लिया है, 75 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा x प्लस 75 इक्वल टू √3 इंटू 75 को उधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा 75√3 माइनस के 75 बाहर निकालो तो कितना आ गया 75√3 - 1, तो x बराबर कितना आ गया, ये इसमें आ जाएगा मीटर में। क्या पूछा था, डिस्टेंस बिटवीन द सीट, तो यही पूछ रहा था। देखिए यही आंसर हमारे पास, दिस इज द आंसर, √3 की वैल्यू नहीं रखनी आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम, ये जो क्वेश्चन नंबर 14, 15 और ये जितने भी एग्जाम्पल बचे कुछ क्वेश्चन, उनको सबको हम कर लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 30 मिनट का और खेल बचा है, इसके बाद हम ख़त्म कर लेंगे इसको, ठीक है। तो आज हम यहीं रोकते हैं, थैंक यू।